हेलो फ्रेंड्स देखिए आज हम पॉलिटी के 150 क्वेश्चन करेंगे और ये महेश कुमार वर्माल की पॉलिटी की एनसीईआरटी बुक से लिए गए हैं 1 लाइन क्वेश्चन, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, ये आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छे होंगे, जैसे बिहार दरोगा और सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। यानी कि पॉलिटी के 150 क्वेश्चन हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो वो की गई थी रेगुलेटरी एक्ट 1773 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शासन व्यवस्था में प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? वो किया गया था भारत परिषद अधिनियम 1861 द्वारा। ऑप्शन है राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति है? ये यहाँ पे परिषद हो जाएगा, ये परिषद हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 है, किस अधिनियम के द्वारा केंद्र सरकार में द्विसदनीय विधायिका बनाई गई? तो बनाई गई थी 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा को भारत से पृथक किया गया था? तो वो किया गया था ऑप्शन सी राइट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में समाविष्ट शक्तियां किसको दी गई हैं? तो वो दी गई हैं गवर्नर जनरल को। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई? तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा दी गई। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? तो वो ली गई है कनाडा से। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया है? तो वो किया गया है भारत सरकार अधिनियम 1935 में। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस विषय से भिन्न है कि भारत में न्यायिक पुनर्वलोकन की व्यवस्था है। ऑप्शन डी राइट आंसर। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। ऑप्शन बी, भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है। ऑप्शन सी, फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है। ऑप्शन डी, पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहाँ की जनता के द्वारा की जाती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर। संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय प्रणाली है। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है?
तो वो की गई है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। ऑप्शन बी राइट आंसर, यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, तो वो हुआ था बम्बई प्रेसिडेंसी से। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्म और मृत्यु कब हुई थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म और मृत्यु 1891। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 1891 से 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अगस्त 1946 इसमें हुई गठित प्रथम अंतरिम सरकार सदस्य नहीं था? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन नहीं थे, बाकी सभी थे ये। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ था? वो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन बी राइट आंसर। प्रथम सभा बैठक यहीं तो हुई थी 9 दिसंबर को। संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की? तो संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश की थी। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन आयोजित किए गए थे? अधिवेशन हुए थे 11। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में सदस्यों का निर्वाचन कैसे हुआ था? तो वो हुआ था प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के कानूनी सलाहकार थे, तो कानूनी सलाहकार थे BN राव। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? संविधान सभा द्वारा। ऑप्शन ए राइट आंसर। किस वर्ष में जनगण मन को भारत का राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया था? तो वो अपनाया गया था 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? संघ संविधान समिति का अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी राइट आंसर। संविधान सभा को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया था क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को वर्ष 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? तो वो कहा था जस्टिस जी ऑस्टिन ने। ऑप्शन ए राइट आंसर। जी ऑस्टिन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना जिन अवशेषों उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या कीजिए। मूल अधिकारों संबंधी अध्याय में राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों में मूल अधिकार राज्य के नीति सिद्धांतों में मौलिक कर्तव्य के अध्याय में। ठीक है, तो राज्य की रूपरेखा ऑप्शन सी में दी गई है, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों में और मौलिक कर्तव्यों में। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की उद्देशिका में निहित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्र गणराज्य पंचप्रभुता समाजवादी आदि शब्द का सही क्रम है? तो इसका सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन बी, संपूर्ण
बुद्ध संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को संवैधानिक वस्तुस्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? तो वो थी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन किन नामों से किया गया है? तो वो किया गया है भारत तथा इंडिया। ऑप्शन है राइट आंसर। इंडिया दैट इज भारत के नाम से। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया था, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम भारत के लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग संविधान में कहाँ किया गया है? वो किया गया है प्रस्तावना में, संविधान की प्रस्तावना में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान के प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं था? तो अखंडता नहीं था, ये बाद में जोड़ा गया था। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकता के रूप में। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन पंथ निरपेक्ष है? शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। भारत में अनेक धर्म हैं, भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, भारत में राजा कोई धर्म नहीं है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान के उद्देश्य में सम्मिलित नहीं है? तो वो नहीं है आर्थिक स्वतंत्रता। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का अंग स्वीकार किया है? तो मौलिक अंग स्वीकार किया है केशवानंद भारती केस में। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है राज्यों का एक संघ है। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की देशी रियासतों के विलय में किन दो व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो एक सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, दूसरे पीवी मेनन थे, वीपी मेनन। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1948 में सरकार द्वारा भाषी आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के विषय में परीक्षण हेतु नियुक्त प्रथम भाषीय प्रांत आयोग के अध्यक्ष थे? एस के धर थे। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्यों का गठन किया था? 14 राज्यों 6 संघ राज्यों का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए राज्य गठन की शक्ति किस में निहित है? तो वो है संसद में निहित। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दर्जा प्राप्त हुआ? ऑप्शन सी 69 संविधान संशोधन। ऑप्शन सी राइट आंसर।
छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2000 को। ऑप्शन ए राइट आंसर। भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? तो हैं 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक होगा? तो वो होगा ऑप्शन डी, पृथक अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक भारतीय संघ का सहयोगी राज्य था जिसे बाद में भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाया गया? तो वो था सिक्किम। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए किस प्रकार बहुमत चाहिए? तो वो चाहिए साधारण बहुमत। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को शामिल करने की शक्ति किसे प्राप्त है? ऑप्शन सी संसद को। जम्मू कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के पश्चात भारत में राज्य की कुल संख्या कितनी थी? तो भारत में कुल राज्य की संख्या की वो थी 28। ऑप्शन बी राइट आंसर। निम्नलिखित राज्यों की स्थापना का सही आरोही क्रम है? आरोही क्रम है यानी कि पहले तो नागालैंड, फिर मेघालय, फिर सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? वह हुआ था आंध्र प्रदेश का। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? वो हैं 20 यानी कि 20। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो भाग 2 और आर्टिकल 5 से 11 तक नागरिकता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? वो करता है एकल नागरिकता। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करता है तो जन्म के आधार पर, निवास के आधार पर, देशीयकरण के आधार पर। इनके ऑप्शन डी हो जाएगा, इन सभी के आधार पर। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया था? वो किया गया था अमेरिका में। ऑप्शन डी यूएसए में। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त हो सकती है? तो वो हो सकती है परित्याग करने पर, पर्यावसन करने पर, वंचित किए जाने पर। ऑप्शन डी राइट आंसर यानी कि सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
संविधान के 26 नवंबर 1949 को अंकित किए जाने के साथ संविधान के कौन से प्रावधान तुरंत लागू कर दिए गए थे? ऑप्शन डी राइट आंसर। उपरोक्त सभी नागरिकता का प्रावधान, चुनाव संबंधी प्रावधान, अंतरिम संसद संबंधी प्रावधान। ऑप्शन डी राइट आंसर। भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो मौलिक अधिकार दिए गए हैं संविधान के भाग थर्ड में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के भाग थर्ड में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है? ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है? समता के अधिकार का प्रावधान है वो आर्टिकल 14 में है। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? तो वो करता है अनुच्छेद 17। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो वो नहीं है संपत्ति का अधिकार। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? प्रेस की स्वतंत्रता है भाषण की स्वतंत्रता में निहित है। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है। तो आर्टिकल 19 प्रदान करता है 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं को। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 20 का 3। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार है एक मौलिक अधिकार। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे शिशुओं को शिक्षा का अधिकार। ऑप्शन बी मूल अधिकार राइट आंसर। मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बालकों को नियोजन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर। अच्छा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धर्म विशेष के संदर्भ के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति गारंटी दी गई है? आर्टिकल 27 में यानी कि 27 में। ऑप्शन सी राइट आंसर। रिक्त स्थान की पूर्ति करें अधिकार कर्तव्यों
को बाधित करते हैं, को अनुदेशित करते हैं, में निहित हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी राइट आंसर, को अनुदेशित करते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकार संबंधी विवाद निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मूल अधिकार संबंधी विवाद था गोकलनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। ऑप्शन ए राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।